हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं जो बातें बता रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से जुड़े अपनी लाइफ से ही जुड़ी जो बातें हैं वही आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि होता है ना कि कोई भी चीज़ किसी को देख कर के, किसी को सुन कर के ही आदमी जो होता है ना आगे बढ़ता है। और मैंने भी ऐसे ही स्ट्रगल किया और मैं भी किसी को देखती थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैंने देख कर के मेरे अंदर ये हुआ कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। हालाँकि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको करना है या कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है कि आप स्टिचिंग का काम जब जानते हैं तो आप सिलाई करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा परिवार भी ऐसा नहीं है, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं, दिक्कत नहीं था, लेकिन होता है ना कि दिक्कत आपको यहाँ पे रहती है जब कोई भी काम आप करना चाहते हो ना, और जब सक्सेस नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत होती है, उलझने रहती है मन में, अजीब सा हमेशा लगा रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे अंदर भी ऐसा ही था। मैं स्टार्टिंग से ही मैं कुछ करना चाहती थी। पहले तो मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी फ्रेंड्स। लेकिन होता है ना कि मुझे ये पढ़ाने का टाइम भी मिला था, मौका मिला था मुझे पढ़ाने का, लेकिन मैंने उसे नहीं किया, क्योंकि जो मेरा घर है और स्कूल है बहुत ज़्यादा, जाने आने का समय आधा एक घंटा लग जाता, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, तो ऐसे मेरा एक घंटा बर्बाद चला जाता। और फिर बच्चों के साथ जाना, फिर उनको घर लेकर के आना, फिर उनके लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, थोड़ा सा मुझे टफ लगा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब पढ़ाने का मतलब है कि आप हर मौसम में ही जाना है आपको। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक बार तो आप ये सोच कर के चलो, हाँ, मुझे पढ़ाना है, मैं जाऊँगी, लेकिन आपको जब सोचोगे ना कि हाँ, हर मौसम में कैसे जाना है, फिर आकर के अपना पूरा घर का काम करना है, पूरे घर को आप ही को देखना है, क्योंकि मैं जो हूँ घर में अकेली हूँ। और मतलब मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे ससुर जी हैं। पढ़ाने जाना और फिर पढ़ा कर के घर पे आना और घर का पूरा काम करना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैं बोली कि नहीं, जो मुझे पता है पहले से, मैं जानती हूँ, मैं क्यों ना उसे स्टार्ट करूँ। हालांकि मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छे से नहीं आती थी। होता है ना कि एक प्रोफेशनल तरीके से आपको कोई भी चीज़ आना, तो वैसे मुझे नहीं आता था। लेकिन मुझे ये था कि ब्लाउज सिल लेती हूँ, ब्लाउज की कटिंग कर लेती थी। और मुझे जैसे फिटिंग नहीं करने आता था, पाइपिंग बैठाने नहीं आता था, ये सब थी ना, मुझे ये सब नहीं आता था। कर लेती थी, ऐसे होता है ना कि काम चलाऊँ, तो ऐसे कर लेती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कम चलाऊँ से तो कुछ होगा नहीं। मैं अगर ये भी स्टार्ट कर रही हूँ, अगर कोई कस्टमर दे रहा है ब्लाउज और मैं उसे बिगाड़ दी, तो फिर मुझे वो तो देने से भाई वो तो देगा नहीं मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले अपना ब्लाउज सिलती हूँ, 2-4 सिलूँगी, फिर उसके बाद मैं कस्टमर का भी काम ले लूँगी। तो मैंने पहला जो स्टिच किया था, मैंने खुद के ब्लाउज पे किया था। और मैंने जब सिला था अपना ब्लाउज, तो मैं ब्लाउज सिलती थी और जैसे उसको नापती थी। मैं ब्लाउज जब जब कुछ ढीला लगता था तो फिर से सिलती थी, फिर नापती थी। फिर मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ अजीब सा, तो फिर उसको करती थी अच्छे से। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लाउज है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन जब कस्टमर लाएगा ब्लाउज और मैं उसको बार बार बोलूँगी कि आप नाप करके दिखाइए, मैं उसको फिटिंग कर दूँगी, नाप करके दिखाइए, फिटिंग कर, तो ऐसे तो भाग जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो कुछ होगा नहीं। फिर मैंने क्या किया कि एक ब्लाउज सिली, फिर दोबारा अपना ब्लाउज सिली, फिर तीसरा ब्लाउज सिली। ऐसे-ऐसे करते-करते मेरा ब्लाउज लग रहा था कि ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब का वीडियो देखने लगी थी और यूट्यूब से ही सीखती थी ब्लाउज बनाना, फिटिंग देना, कैसे फिटिंग देते हैं। तो इस तरह से मेरी जो कुछ हद तक स्टिचिंग का जो है ना, ब्लाउज बनाना अच्छा आने लगा था।
फिर उसी टाइम में क्या होता है ना कि जो बगल की मेरी लड़कियां हैं, दो चार लड़कियां हैं, उन्होंने देखा कि हाँ ये स्टिचिंग का, वो मेरे घर पे आती थी तो देखती थी कि मैं सिलाई कर रही हूँ, तो वो बोली कि आप हमें सिखा देंगी ब्लाउज। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मन में सोचा कि मुझे खुद ही नहीं आ रहा है, इन लोग को क्या सिखाऊंगी, मैं तो खुद ही सीख रही हूँ। फिर मैंने अपने माइंड में सोचा, मैंने उनको मना नहीं किया। यही मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं सिखा दूंगी। और उनसे ये नहीं बोला कि मैं खुद भी देखती हूँ यूट्यूब का वीडियो तब जाके सीखती हूँ, सिलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं सिखा दूंगी। तो अगले दिन से आइएगा। तो क्या कि मतलब 5-6 लड़कियां थी और आने लगी मेरे यहाँ सीखने के लिए। और मैं क्या करती कि यूट्यूब पे सब वीडियो देखती थी और उनको वैसे ही सिखाती थी अगले दिन। और इस तरह से क्या होता था कि मतलब जब भी मैं कटिंग करने उनको सिखाती थी तो कटिंग का वीडियो देखती थी, स्टिचिंग का, तो ऐसे करते करते मेरी जो स्टिचिंग थी ना, बहुत काफ़ी हद तक मेरी अच्छी होने लगी थी। और मुझे ब्लाउज, सूट और सलवार, पेटीकोट तो पहले से ही आता था। ये सब जो है ना सिखाते सिखाते मेरी एकदम से जो होता है ना कि एकदम परफेक्ट तरीके से आना, तो उस लेवल तक मेरा अच्छा हो चुका था। और उसी बीच एक दो जो कस्टमर हैं मेरे यहाँ आए और मुझे 2-3 ब्लाउज दिए थे, तो मैंने उनका सिल करके दिया था। और लेकिन होता है ना कि एक बार दिए, फिर गैपिंग हो गया 1-2 महीने का, कहीं से भी ब्लाउज नहीं आता था। तो मुझे ऐसा दिमाग में लगा कि पता नहीं उनका ब्लाउज अच्छा हुआ होगा कि नहीं, फिर से तो नहीं लाए मेरे यहाँ ब्लाउज सिलने के लिए। और मतलब ऐसा मेरे माइंड में निगेटिव थॉट चलने लगे थे कि पता नहीं उनका ब्लाउज अच्छा सिली थी कि नहीं। फिर कुछ बोले भी नहीं, मतलब जो औरत मेरे यहाँ आई थी फिर वो दोबारा लेकर के भी नहीं आए, क्योंकि 1-2 महीना हो गया उनके यहाँ 1-2 ब्लाउज भी नहीं लग रहा है कि किसी दूसरे से सिलवा रही हैं, ऐसा ऐसा। तो मेरे माइंड में चल रहा था। तभी मेरे जो बगल की हैं एक लेडीज, वो मेरे यहाँ ब्लाउज लेकर के आई और आकर के बोली कि आप जिसका मतलब मैं जिसका ब्लाउज सिली थी, उसने उनको बताया था कि हाँ यहाँ पे सिलाई वो करते हैं, बहुत अच्छा मेरा ब्लाउज सिल के रेडी की थी। तो जब मैं उनके मुंह से ऐसा सुनी ना, और वो 2-3 ब्लाउज ला करके दी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ। उस टाइम मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, मुझसे आकर के नहीं बोली हैं, लेकिन हाँ सामने वाले मतलब बगल, जैसे मेरे पीठ पीछे तो मेरी बड़ाई कर रही हैं कि हाँ अच्छा सिल रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि फिर उनका मैं सिली, ऐसे करते करते एक दो ऐसे आते आते चला गया मेरे मेरे पास ब्लाउज, और मैं सिलते सिलते चली गई। फिर अभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आप लोग क्या गलती करते हो ना, जो भी मेरी बहनें हैं, कि मेरे मेरे साथ भी ये तुरंत तुरंत नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा गैपिंग इसमें भी हुआ। पहले एक ब्लाउज आया, फिर 1-2 महीने का गए, फिर 1-2 आ गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते ना कुछ टाइम तो आपको लगेगा। लेकिन हाँ अभी जो मेरा लेवल है, मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्लाउज पड़े रहते हैं, एक एक 2-2 महीने का ब्लाउज जिसे सिलने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं होता है ना कि कभी कभी मैं ब्लाउज लौटा भी देती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा काम रहता है, प्रॉपर तरीके से नहीं करो ना, तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता, कोई भी काम प्रॉपर तरीके से करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो यही है। और मैं यही आप लोग से भी बोलूँगी कि आप भी अपना काम अगर जानते हो, स्टिचिंग लाइन में आना चाहते हो, अपना बुटीक ओपन करना चाहते हो, तो समय मत गवाओ फ्रेंड्स। आपको अभी से, अगर मेरी मेरी ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए अपने बुटीक का। और समय तो एकदम से नहीं गंवाना है, क्योंकि मैंने समय बहुत बर्बाद किया था, मैंने भी सोचा था बुटीक ओपन करूँगी, पता ही नहीं चलेगा कि नहीं, मैं स्टिचिंग का काम कैसे करूँगी, फिटिंग भी नहीं आता है। लेकिन सब देखिए अभी मेरे पास मतलब मुझे सब आ गया, क्योंकि करते करते भी आदमी को बहुत हद तक काफ़ी कुछ आ जाता है, क्योंकि करने से ही आता है। आप सीखते हो ना कोई भी चीज़, अगर सीखते हो और सीख करके बैठ जाओ ना 1-2 महीने, तो जो आप सीखते हो वो भी भूल जाओगे।
और वही आप करते रहोगे ना तो आप फिर उसमें मास्टर बन जाते हो। तो यही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा लगता है। यहाँ से ही बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन यहाँ से अभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे जो चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, सुबह से मैंने क्या किया, कुछ नहीं, आज बहुत थोड़ा सा लेजी लेजी टाइप का, क्योंकि ठंडी भी है और थोड़ा करने का भी कुछ मन नहीं करता है ज़्यादा। तो ठंडी का टाइम है, वेडिंग सीजन भी नहीं है, तो काम भी कुछ कम ही रहता है। तो मैं अभी सुबह से क्या की हूँ कि एक ये मेरा एक ब्लाउज़ है, ये मैंने सिला हुआ है, सिंपल ब्लाउज़ है। ये मैंने सिला हुआ है, इसमें अभी तुरपाई उरपाई करना है। और ये मैंने सिला हुआ है सिंपल ब्लाउज़। और एक मैंने ये साड़ी में मैंने फॉल डाली है। ये वाली साड़ी है, इसमें मैंने फॉल डाला है। हाँ, तो इस तरह से मैं अभी सुबह से ये 2 काम की हूँ। एक साड़ी में फॉल की हूँ और एक ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया है। तो ये भी देखिए, अगर नहीं भी मन करता है ना, तो आप ऐसे-ऐसे तो कर दोगे। क्योंकि ये जो सिंपल होता है ना ब्लाउज़, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने में। इसमें आप अगर परफेक्ट बहुत जल्दी-जल्दी आप सिलाई करते हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आपको आधे घंटे में कर लोगे आराम से। अगर कोई भी बोलने वाला नहीं है, मतलब मशीन पे एकदम से बैठना है और आधे घंटे तक नहीं उठना है, तब ये आधे घंटे में कर लोगे। हालांकि मुझे तो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं बार बार उठती बैठती रहती हूँ, तो ऐसे। तो ये है। और ये फॉल लगाने में 15 से 20 मिनट लगता है, एक साड़ी में फॉल लगा लेंगे आप। तो इस तरह से मैं अपने काम को करती हूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, घर बैठे अर्न कर रही हूँ। और ये मेरा अपना काम है, मर्जी अभी कर रहा है कि हाँ, करना है तो करूँगी, नहीं मन कर रहा है चलो थोड़ा सा आराम कर ले तो आराम कर लेना है। ये नहीं, प्रेशर नहीं है किसी का कि नहीं करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि अगर आप भी स्टिचिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप भी अभी से स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा काम है, और घर के लिए घर पे रह कर के अगर ये काम कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अपने घर परिवार को भी देख रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा हाँ, मेहनत तो लगती है, मेहनत तो हर काम में ही लगता है, तभी पैसा आता है, ऐसा नहीं है। तो यही मैं बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार दुलार दीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और मैं बहुत आगे लेवल पर जाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो आपकी इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मुझे सपोर्ट करिए। नमस्ते।